बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय काश आनंद जी आप संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी किसान। बिहार की धरती जहां हर कदम पर सियासत की गर्माहट और जनता की उम्मीदों का ज्वार है। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते भाजपा की तिरंगा यात्रा और कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के बीच बसपा ने एक नया सियासी दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। क्या यह यात्रा बिहार के मतदाताओं का दिल जीत पाएगी? क्या बसपा इस बार किंग मेकर बनकर उभरेगी? आइए इस रोमांचक सियासी सफर में गोता लगाए और देखें कि बिहार का भविष्य क्या कहता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बीच बसपा ने अपनी रणनीति को धार दी है। आकाश आनंद की अगुवाई में शुरू हुई सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा बिहार के कोने कोने में पहुंचने वाली है। यह यात्रा बसपा के हार जीत का फैसला तय कर सकती है। बिहार के दलित, पिछड़े और वंचित समाज को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकती है। आकाश आनंद, जो बसपा की नई पीढ़ी का चेहरा है, अपनी तीखी और प्रेरणादायक स्वभाव से युवाओं और आम जनता को जोड़ेंगे। उनके साथ है राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और बिहार प्रदेश के केंद्र प्रभारी अनिल कुमार, जो इस यात्रा को और मजबूत बनाएंगे। 10 सितंबर से शुरू हो रही बसपा की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा बिहार के सियासी नक्शे को बदलने की कोशिश है। ये यात्रा 10 सितंबर को चैनपुर विधानसभा के भगवानपुर प्रखंड, भभुआ विधानसभा के भभुआ नगर पालिका और मोहनिया विधानसभा के मोहनिया प्रखंड से शुरू होगी। 11 सितंबर को रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड, राजपुर विधानसभा के राजपुर प्रखंड और बक्सर विधानसभा के चौसा प्रखंड में रैलियां होगी। 12 सितंबर को दिनारा विधानसभा के दावत प्रखंड, करघर विधानसभा के इटवाडीह मैदान और सिरसिया में, और 14 सितंबर को कुर्था विधानसभा के कुर्था प्रखंड और जहानाबाद। इसके बाद 15 सितंबर को परसा, छपरा और सिवान में, 16 सितंबर को गोपालगंज और बेतिया। इसके बाद 18 सितंबर को मोतिहारी की कल्याणपुर विधानसभा और मुजफ्फरपुर। इसके बाद 19 सितंबर को वैशाली, हाजीपुर में ये यात्रा पहुंचेगी। इस यात्रा का मकसद है बिहार के मतदाताओं को यह बताना कि बसपा क्यों उनकी आवाज बन सकती है। बिहार में बसपा का इतिहास रहा है उतार चढ़ाव भरा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने सिर्फ एक सीट जीती थी, लेकिन कई सीटों पर वह दूसरे नंबर पर भी रही। हाल ही में 2024 के उपचुनावों में रामगढ़ सीट पर बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहे। यह दिखाता है कि बसपा की जमीन बिहार में मजबूत हो रही है। बसपा का फोकस हमेशा से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय पर रहा है। बिहार में दलित वोटरों की संख्या करीब 16% है और अगर बसपा इस वोट बैंक को एकजुट कर पाई तो वह न सिर्फ सीट जीत सकती है बल्कि किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बसपा को बिहार में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ानी होगी। पिछले चुनाव में सीमित संसाधनों और कमजोर प्रचार के कारण बसपा को नुकसान हुआ, लेकिन आकाश आनंद की युवा ऊर्जा और डिजिटल रणनीति इस बार बसपा को नया रंग दे सकती है। बिहार की सियासत में इस बार दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के बीच एक बड़ा मुकाबला है। एनडीए के बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और एचएएम शामिल है, जबकि इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल एक साथ है। लेकिन बसपा की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा इन दोनों गठबंधनों के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है।
खासकर दलित और पिछड़े वोटरों का एक हिस्सा जो पहले राजद या जेडीयू को वोट देता था, अब बसपा की ओर खींच सकता है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर सुर्खियां बटोरी है। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू अपनी सत्ता और विकास के दावों के साथ मैदान में हैं, लेकिन बसपा का नारा सर्वजन हिताय इन दोनों को टक्कर दे सकता है, क्योंकि यह यात्रा सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठा सकती है। उदाहरण के लिए रामगढ़ और गोपालगंज जैसे क्षेत्रों में जहां बसपा पहले से ही मजबूत प्रदर्शन कर चुकी है, यह यात्रा वोटरों को लुभा सकती है। अगर बसपा 10 से 15 सीटें भी जीत लेती है तो वह सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बिहार में बसपा के लिए चुनाव एक बड़ा मौका है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। बीजेपी और जेडीयू की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी और राजद कांग्रेस की सामाजिक गठजोड़ की रणनीति बसपा के लिए रास्ता मुश्किल कर सकती है। बीजेपी और जेडीयू पर हमला करते हुए बसपा का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं किया। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस पर बसपा का आरोप है कि वे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दलित पिछड़ों की असल समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन बसपा के रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या बसपा सिर्फ दलित वोटों तक सीमित रहेगी या वह सर्व समाज को जोड़ पाएगी? क्या आकाश आनंद की युवा नेतृत्व शैली बिहार के ग्रामीण वोटरों को लुभा पाएगी? इन सवालों का जवाब इस यात्रा के सफलता पर निर्भर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक सियासी रणभूमि है, जहां बसपा की सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा एक नया अध्याय लिख सकती है। अगर बसपा अपने वोट बैंक को एकजुट कर पाई और कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल कर ली, तो वह न सिर्फ किंग मेकर बन सकती है, बल्कि बिहार की सियासत में एक नई ताकत के रूप में उभर सकती है। आकाश आनंद की यह यात्रा बिहार के मतदाताओं को यह सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है, क्या इस बार नीला झंडा लहराएगा? क्या बसपा बिहार की सियासत को बदल देगी? जवाब का इंतजार है। अक्टूबर नवंबर 2025 में जब बिहार की जनता अपने वोट से भविष्य तय करेगी। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।